नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव और आज के वीडियो में बातें होंगी फिर से देश के सबसे ईमानदार केजरीवाल की। केजरीवाल को आज डबल झटका लगा दिल्ली में। पहला झटका तो संजय सिंह के केस में लगा, जिसको ईडी ने कल टांग कर ले गया था, जो कि केजरीवाल का फाइनेंशियल एजेंट था। यह संजय सिंह केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए पैसे इकट्ठा करता था, पैसे का लूट करता था एक तरह से। और दूसरा, जो कि शराब घोटाले में जेल के अंदर है, केजरीवाल के परम मित्र मनीष सिसोदिया को लेकर के ये दोनों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि संजय सिंह को ईडी ने कस्टडी में क्यों ले लिया। 5 दिनों की ईडी कस्टडी में आ गए हैं संजय सिंह। और दूसरी तरफ जो जमानत के लिए तड़प रहे हैं मनीष सिसोदिया, उनको भी जमानत नहीं मिली, उनका भी डेट आगे बढ़ गया। अब सुनवाई होगी 12 अक्टूबर को। और सबसे बड़ी बात कि कहीं केजरीवाल पर भी ईडी के काले बादल मंडरा रहे हैं। अगला नंबर केजरीवाल का ही होगा। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं इस वीडियो में। इसके पहले एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अरविंद केजरीवाल जबकि एक कट्टर ईमानदार अपने आप को बताते हैं, हरिश्चंद्र के खानदान से बताते हैं कि हम उन्हीं के खानदान से बिलोंग करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जैसे अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। इनके साथ जो कुछ हो रहा है आजकल, आम आदमी पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है, ये पूरा दुनिया देख रही है और पूरे देशवासी देख रहे हैं, समझ रहे हैं इसको कि एक एक करके आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार में आरोपित हो रहे हैं, कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार में गिरफ्तार हो रहे हैं। नंबर लगा हुआ है और अगला नंबर किसका आएगा, ये सब के बारे में बात करेंगे। फिलहाल तो संजय सिंह के साथ जो कुछ हुआ, ईडी ने गिरफ्तार करके उनको ले गया पकड़ करके, और आज संजय सिंह की पेशी हुई कोर्ट के सामने। उनसे पूछा गया बहुत सारा सवाल। राउज रेवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी हुई आज और उनसे अनेकों सवाल पूछे गए और नतीजा ये हुआ कि ईडी ने उनके 5 दिनों के लिए रिमांड पर ले लिया। अब 5 दिनों में ईडी क्या करेगा उनके साथ, किस तरह से पूछताछ करेगा, ये बहुत बड़ी बात होगी। ये किस तरह से अपनी बातें उगलेंगे। ये संजय सिंह का जो स्थिति बना हुआ है ना, ये न घर के न घाट के। इन संजय सिंह के साथ स्थिति ऐसी हो गई है कि जिस आरोप में ईडी ने इन्हें कस्टडी में लिया है, उस आरोप के बारे में ये कुछ बोलने लायक नहीं है। ईडी ने संजय सिंह से बहुत सीधा साधा सवाल पूछा। क्या पूछा ईडी ने संजय सिंह से, जरा सुनिए। ईडी ने संजय सिंह से साफ साफ शब्दों में पूछा कि जो 3 करोड़ रुपया, 1-1 करोड़ रुपया करके 3 बार तुम्हारे पीए सर्विस को दिया गया है, वो पैसा तुमने क्या किया। जिसमें 2 बार 1-1 करोड़ रुपया संजय सिंह के घर पर भिजवाया गया था और 1 करोड़ इंडो स्पिरिट के दफ्तर से उठाकर डिलीवर किया गया था। और इन पैसों की जानकारी दिनेश अरोरा ने दी। ईडी ने कहा कि जो 1-1 करोड़ रुपए संजय सिंह के घर भिजवाए गए हैं, उसका फोन पर कंफर्मेशन भी इन्होंने किया है। और आज तो टेक्निकल जमाना है, उस फोन की लोकेशन को ट्रेस किया गया और लोकेशन ट्रेस करने में पता चला कि जिस घर में वो पैसे भिजवाए गए थे, उस घर में उस समय संजय सिंह भी उपलब्ध थे। संजय सिंह भी उस घर में ही थे उस समय। तो संजय सिंह को बताना पड़ेगा कि जो 3 करोड़ रुपए तुमने लिए हैं, इसका तुम किया तो क्या किया। तो संजय सिंह को बताना होगा कि आखिर ये 3 करोड़ रुपए किए तो क्या किए। यही सारी बात हो रही थी। तब तक संजय सिंह का वकील जो है अलग से बड़बड़ाने लगे। वे करेंगे हमें नोटिस नहीं मिला, ऐसी गिरफ्तारी हो गई। पैसे जब सर्विस ने लिए तो हमसे को पूछे जा रहे हैं। ईडी ने बोला कि घबराओ मत, कल तुम्हारे पीए को ही बुलाते हैं, कल सर्विस को ही बुलाते हैं और उससे ही पूछताछ होगी। और इन्हीं सारी मुद्दों को देखते हुए ईडी ने 5 दिनों के लिए रिमांड पर ले लिया संजय सिंह को। एक तरफ सुनवाई चल रही थी कोर्ट में और दूसरी ओर केजरीवाल जो अपनी सफाई दे रहे थे। ये कह रहे कि सारे घोटाले काल्पनिक हैं, ऐसा हुआ ही नहीं है। ये केजरीवाल फिर से अपना नौटंकीबाजी शुरू कर दिया। ये कह रहे कि सारे जो घोटाले हैं सबके सब काल्पनिक है,
इसका कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल कह रहा है कि ऐसे जांच में केवल टाइम बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। यानी कि अगर इनके कोई मंत्री अगर पकड़ाते हैं घोटाले में, अगर उसकी जांच हो, तो केजरीवाल साहब के नजरिए से देखा जाए तो उसका समय बर्बाद हो रहा है। मतलब बिना जांच के लिए इनके क्लीन चिट दे दिया जाए। केजरीवाल के जो मंत्री पकड़ाते हैं, आम आदमी पार्टी कोई अगर पकड़ाता है, ईडी उसको पकड़ता है किसी तरह के भ्रष्टाचार में, तो बिना जांच किए इनको क्लीन चिट दे दिया जाए। और जबकि इनकी सरकार जहां पर है, चाहे पंजाब ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, वहां पर अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो उस समय तो हम बहुत बड़े भ्रष्टाचारी से लड़ रहे हैं। उस समय बहुत बड़ा बड़ाई लेते हैं, बड़ाई लूटते हैं अपना। और जब बारी अपनी आती है तो इसमें समय बर्बाद हो रहा है। घबराइए मत, आपकी भी बारी आ रही है। क्योंकि ईडी ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है, ये जो पैसे जिसको गए हैं, क्योंकि 3 करोड़ रुपया संजय सिंह क्या करेगा वो भी आम आदमी पार्टी में रहते हुए सबको पता है कि आम आदमी पार्टी का मतलब केजरीवाल है, चाहे सरकार पंजाब में हो या दिल्ली में हो। केजरीवाल के इशारे के बिना एक पत्ता नहीं डोलेगा। ये 3 करोड़ रुपया कहां गया, अगर इसका खुलासा हो जाता है ना, तो आपकी भी नंबर आने वाली है। और इसी मुद्दे पर आपकी पार्टी भी जो है वो भी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि ईडी किस तरह से पूछताछ करती है ये शायद आपको पता नहीं होगा। बहुत बेरहमी से पूछती है ईडी, और उस पूछताछ में संजय सिंह को उगलना ही पड़ेगा। ये जो पैसे की दलाली कर रहा था ना, ये किसके लिए कर रहा था और पैसे लेकर के किसको देता था, किसके पास पहुंचाता था संजय सिंह। जैसी खबर होगी आपको बताएंगे। फिलहाल अभी तो 5 दिनों के ईडी के कस्टडी में है संजय सिंह, और इस 5 दिनों में किस तरह से ईडी जांच करती है, किस तरह से पूछताछ करती है, ये सारी खबर हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव।